बयान देवा नहीं करेगी। एक इंटरव्यू प्रमोशन, दो शब्द बोलेगा प्रमोशन। कुछ नहीं बोले को जान बच जाए। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। हम आपको बताना चाहेंगे कि पीटी उषा आज पहलवानों के धरने में आई थी, शायद अपना समर्थन जताने आई थी, लेकिन पहले जो उन्होंने बयान दिए हैं उस पर काफ़ी जनता भड़की हुई है। उन्होंने बोला था कि जो पहलवान यहाँ धरना दे रहे हैं उनको पहले उनके पास जाना चाहिए था, कमेटी के पास जाना चाहिए था, और ये भी बोला था कि देश की छवि खराब हो रही है क्योंकि ये लोग यहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। तो जब वो निकल रही थी, सुदेश गोयल जी वहीं मौजूद थी, इन्होंने उनसे सवाल किए और सवाल का जवाब दिए बिना वो दूसरे रास्ते से निकल गई। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि जब आप देश के लिए मेडल ला रहे थे तो पूरा देश आपका सम्मान कर रहा था, लेकिन जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शोषण हुआ और जब इन्होंने धरना यहाँ पे किया तो उन्होंने जो बयान दिया उससे पूरे खिलाड़ियों का नहीं, पूरे मातृशक्ति का अपमान हुआ। तो मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आपने ऐसा क्यों किया? आपके बयान से पूरे देश की मातृशक्ति का अपमान हुआ है। तो वो जवाब देना नहीं चाह रही थी, वो भागना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं जवाब चाहिए। वो रास्ता बदल के फिर साइड से निकल गई। तो आपने बोलने की कोशिश की, आपने रोकने की उन्हें कोशिश की कि जो आप पूछ रही हैं, आपने ये भी बोला कि आपने अपमान किया है, लेकिन जिस तरीके से वो सुबह आई, फिर अगर उन्होंने जो भी बयान दिया है तो फिर यहाँ पर आने का क्या मतलब बना है? कि खिलाड़ियों के साथ मीटिंग हुई है, करीब 20-25 मिनट उनकी मीटिंग हुई है खिलाड़ियों से। वो खिलाड़ी आपको बताएंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब बता पाएंगे कि क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन मेरा एक मन में दुख था कहीं ना कहीं कि उन्होंने जो बयान देके, सिर्फ उनके बयान से एक महिला नहीं लग रही थी, वो सिर्फ एक पार्टी की नेता लग रही थी। तो मैं पूछना चाहती थी कि उनके लिए महिलाओं का सम्मान बढ़ा है या पार्टी की सीट बढ़ी है, ये पूछना चाहती थी। इसके पीछे का मकसद आप क्या सोच रही है कि क्या हो सकता है यहाँ पर आना? आज 11वां दिन हो गया जब यहाँ पर आना और बयान देने के बाद यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ही लग रहा है कि फिर सरकार लिपापोती करने के चक्कर में है। अगर ये सच में इनके खिलाड़ियों के समर्थन में आई होती तो ये माइक लेके खुल के कहती कि मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी हूँ, लेकिन अगर ये माइक में नहीं बोल के गई हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि ये मिली भगत, ये समझौता कराने आई थी, सरकार की बिचौली बन के आई थी। अच्छा, आपको लग रहा है कि सरकार की बिचौलिया बन के आई है? बिल्कुल। अगर कोई भी समर्थन में आता वो खुल के कहता कि मैं खिलाड़ियों के साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, और वो हम जरूर माइक में बोल के जाती अगर ऐसा होता तो। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी अलग रुख बदलना जा रहा है, जितना हम लगातार यही बताने की कोशिश। बिल्कुल, अभी हम खिलाड़ियों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि वो क्या कह के गई है। सर, खिलाड़ी ना तो बीच में छोड़ेंगे, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी बृजभूषण की, खिलाड़ी यहाँ से जाने वाले नहीं है। पर आपको लग रहा है कि ऐसे ही लोग अब दोबारा आने शुरू हो जाएंगे धरना प्रदर्शन में, जिस तरीके से पीटी उषा आई हैं? खिलाड़ी जाग चुका है। हम लोग ने विरोध किया वहाँ खिलाड़ी पे जाके हम लोगों ने विरोध किया। एक आम जनता भी विरोध कर रही है मैम। क्यों नहीं करेगी? देखिए, जब अभी आपसे मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और तुरंत निकल के भागते हुए गाड़ी। मीडिया से भी उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है ना। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए, कम से कम उठ के खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिए 4-5 शब्द बोल रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर वो सच में खिलाड़ियों के समर्थन में आई होती तो माइक में अपना विचार जरूर रखती और ये जरूर कह के जाती कि मैं मेरी बहनों के साथ हूँ। लेकिन अगर वो नहीं माइक में बोल के गई और मीडिया से बात नहीं की तो साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो सरकार की बिचौलिया बन के यहाँ पे आई थी। तो क्या खिलाड़ी अब की बार भी जो आश्वासन अगर देने आएगा कोई, तो मान जाएंगे या बहक जाएंगे? नहीं मानेंगे। अभी खिलाड़ी जाग चुका है, खिलाड़ी अभी उनकी सुनने वाला नहीं है। खिलाड़ी एक बार धोखा खा चुके हैं, बार बार नहीं। कहते ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, तो खिलाड़ी अभी जागरूक हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बनने के लिए।